बधाई हो, देश बदल रहा है और देश के साथ साथ आम आदमी को कंगाल करने के तरीके भी बदल रहे हैं। बहुत हुई महंगाई की मार का नारा देकर सत्ता की मलाई चाटने वालों ने आज जनता के गले पर आर्थिक छुरी चला दी है। पहले पेट्रोल पर 3 रुपए ठोंक दिए, डीजल पर आग लगा दी और अब उतने से भी पेट नहीं भरा तो अब आपके जेब में रखे उस 5 इंच के मोबाइल फोन पर भी डिजिटल डाका डाल दिया गया है। आज संपूर्ण स्वराज न्यूज के इस महाखुलासे में हम सीधे सरकार से पूछेंगे कि ये आखिरी डिजिटल इंडिया है या कंगाल इंडिया। आखिर क्यों जनता का खून चूसकर मुट्ठी भर उद्योगपतियों की तिजोरियों भरी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। क्रोनोलॉजी को समझिए साहब। सरकार कहती है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा हो गया है, इसलिए उन्होंने डीजल पेट्रोल के दाम 3 रुपए बढ़ा दिए। लेकिन सरकार ये कभी नहीं बताएगी कि जब कच्चा तेल कौड़ियों को भाव बिकता है तब टैक्स का बोझ बढ़ाकर जनता की चमड़ी क्यों उधेड़ी जाती है। और खेल देखिए, पेट्रोल डीजल महंगा होते ही इसका सीधा बहाना टेलीकॉम कंपनियों को दे दिया गया। रिलायंस, जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने तुरंत ऐलान कर दिया कि जून 2026 से आपके सारे रिचार्ज प्लान 15 से 20% तक महंगे होने जा रहे हैं। सरकार चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि जब ये कंपनियां कमाती हैं तो सरकार को भी भारी भरकम स्पेक्ट्रम फीस और टैक्स मिलता है। यानी सरकार और कारपोरेट्स की जुगलबंदी सुपरहिट है और बीच में पिस रही है इस देश की 140 करोड़ की वो जनता जो 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात पसीना बहाती है। सरकार ने ढोल पीटा था, हम देश में 5G ले आए, दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट। लेकिन ये नहीं बताया कि इस 5G के पीछे का सच क्या है। देश के लाखों मोबाइल टावरों को चालू रखने के लिए बिजली तो छोड़िए, हजारों लाखों लीटर डीजल हर घंटे फूका जाता है। 5G नेटवर्क 4G के मुकाबले दुगनी बिजली और डीजल चूसता है। अब जब सरकार ने डीजल महंगा किया तो कंपनियों का ऑपरेटिंग खर्च बढ़ गया। एक आम समझदार सरकार क्या करती? वो टेलीकॉम कंपनियों को सब्सिडी देती या टैक्स कम करती ताकि जनता पर बोझ न पड़े। लेकिन इस सूट बूट की सरकार ने कंपनियों को खुली छूट दे दी कि जाओ जनता को लूट लो। जो 200 का रिचार्ज था उसे 240 करो, जो 299 का था उसे 360 करो। पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष को दबाने और जनता को धर्म की अफीम चटाने में सरकार व्यस्त है। ये आंकड़े देखिए और अपनी आंखें खोलिए। एक घर में अगर 4 मोबाइल फोन है तो उस गरीब या मिडिल क्लास परिवार का महीने का बजट सिर्फ मोबाइल रिचार्ज के नाम पर 300 से 400 बढ़ जाएगा। नमक, तेल, सब्जी, दवाइयाँ पहले से ही आसमान छू रही है और ऊपर से यह डिजिटल टैक्स। क्या यही वो अच्छे दिन है जिनका वादा साल 2014 उसके बाद किया गया था? कहाँ गए वो नेता जो सिलेंडर लेकर सड़कों पर नाचते थे? आज जब मोबाइल का डेटा और आम आदमी का तेल एक साथ निकाला जा रहा है तो सबके मुंह पर दही क्यों जमा है? जब प्राइवेट कंपनियां दादागिरी करती हैं तो देश में एक सरकारी विकल्प होता है। हमारी सरकारी कंपनी थी BSNL, लेकिन सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत BSNL को 4G और 5G की रेस में सालों पीछे धकेल दिया। क्यों? ताकि जियो और एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनियां पूरे बाजार पर अपना एकाधिकार बना सके। आज अगर BSNL पूरे देश में मजबूत होता तो इन प्राइवेट कंपनियों की औकात नहीं थी कि ये 1 रुपया भी दाम बढ़ा पाती। लेकिन सरकार ने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी तंत्र को खोखला कर दिया। आज मजबूरन जनता को इन प्राइवेट लुटेरों को आगे घुटने टेकने पड़ रहे हैं। याद रखिए, जब तक आप चुप रहेंगे तब तक आपकी जेब इसी तरह काटी जाएगी। आज पेट्रोल डीजल महंगा है, कल मोबाइल महंगा होगा, परसों सांस लेने पर भी टैक्स लगा दिया जाएगा। सरकारें जनता के लिए होती है, उद्योगपतियों के मुनाफे के लिए नहीं। संपूर्ण स्वराज न्यूज आज देश के प्रधानमंत्री और दूरसंचार मंत्री से सीधे ये सवाल पूछता है, इस खुली लूट पर आपकी चुप्पी कब टूटेगी? और जनता जनार्दन से मेरा सवाल है, क्या आप इस तानाशाही और इस महंगाई को चुपचाप सहते रहेंगे या अपनी आवाज बुलंद करेंगे? रील्स और मीम्स बहुत शेयर कर लिए। आज इस देश के हक के लिए इस वीडियो को हर ग्रुप में फैला दीजिए। याद रखिए साथियों, जब तक जनता सोई रहेगी तब तक सत्ता में बैठे हुक्मरान आपकी जेब पर इसी तरह डाका डालते रहेंगे। आज पेट्रोल डीजल छिना है, कल मोबाइल का डेटा और कॉलिंग छिल जाएगी और आप चुपचाप तमाशा देखते रहेंगे। अब वक्त आ गया है अपनी खामोशी को तोड़ने का। अगर आपको लगता है कि संपूर्ण स्वराज न्यूज बिना डरे बिना झुके सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज उठा रहा है तो इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। इस वीडियो को दबाकर लाइक करिए और अपने हर दोस्त, हर रिश्तेदार और हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि दिल्ली के बंद कमरों में बैठी सरकार तक जनता की एक गर्जना गूंज उठे। देखते रहिए देश का सबसे बेबाक और सच्चा चैनल संपूर्ण स्वराज न्यूज।